आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम किस्सा सियासी में। मध्य प्रदेश में नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जब से यहां पर सत्ता जमाए बैठे हैं तब से ही शिवराज सिंह चौहान को लगातार मध्य प्रदेश से दरकिनार किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कई बार सत्ता में लाए हैं, आज सत्ता से ही बेदखल होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से मानो शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट गया है। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान पर भी मुश्किलों के बादल लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान पर बल्कि उनके पूरे परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहला आरोप शिवराज सिंह चौहान पर लगाया जाता है। कांग्रेस सांसद के द्वारा विवेक तनखा ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है, जिसके आधार पर मानहानि का केस दर्ज किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान पर केस दर्ज तो उसके साथ ही यहां पर देखा जाता है जो उनकी पत्नी साधना चौहान है, उन पर भी एक बड़ा केस देखा जाता है, जो पूरा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नजर आता है। ऐसे में कांग्रेस नेता की बात करें तो अजय सिंह राहुल ने एक बड़ा आरोप साधना चौहान पर भी लगाया है कि साधना चौहान ने 2013 में जो बयान दिया था, उस बयान के आधार पर वो झूठ बोलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल साधना चौहान ने 2013 में एक रैली के दौरान ये कहा था कि यहाँ पर अजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि साधना चौहान नोट छापने वाली मशीन है, यहाँ पर नोटों को गिनने वाली मशीन है। इस तरीके के बयान अजय सिंह ने यहाँ पर दिए थे, जिसके बाद साधना चौहान ने निचली अदालत में जाकर मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। 2013 से लेकर 2024 तक ये मामला देखा जाता है और अब अजय सिंह साधना चौहान के खिलाफ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर अब कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस साधना चौहान को जारी कर दिया है। यानी कि किस आधार पर आरोप लगाए उसका पूरी जानकारी साधना चौहान को कोर्ट में देनी पड़ेगी। तो क्या मान लिया जाए कि अगर साधना चौहान जवाब देती हुई नजर नहीं आती है तो शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ साधना चौहान भी क्या सलाखों के पीछे नजर आती है? क्या साधना चौहान यहाँ पर फंसती हुई दिखाई देंगी? ये तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में एक और बात यहाँ पर बता दी जाए, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो लगातार शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो क्या इस मुद्दे पर भी उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या उनको बचाने की कोशिश करेंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी अबरार मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अबरार। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो बड़ा मामला देखने को मिल रहा है, शिवराज सिंह चौहान फिर उनकी पत्नी साधना चौहान पर मानहानि का केस दर्ज किया जाता है, तो ऐसे में क्या जो जीतू पटवारी लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से रहते हुए शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हैं, तो क्या इस मामले में भी अपनी ही सरकार से भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को बचाने के लिए? देखिए, बिल्कुल जो है इस तरीके की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है, लेकिन जीतू पटवारी को जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है और उन्हें प्रदेश के कार्यभार को सौंपा है, जाहिर सी बात है कि जीतू पटवारी ये चाहेंगे कि पार्टी में उनका जो वो वक़ार है वो जो है बहाल रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के ख़िलाफ़ जो मानहानि वाला मामला चल रहा है, दरअसल ये मामला कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को इस बात का भी आभास करवाएगा कि आखिरकार इस जो है मुसीबत की घड़ी में कौन कौन से चेहरे उनके साथ खड़े हैं। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बीच से कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा निकल कर के सामने नहीं आया है जो खुल कर के उनकी जो है समर्थन की बात करता हो। लेकिन जीतू पटवारी को लेकर के इस तरीके के कयास या फिर इस तरीके की अटकलबाजी जो चल रही है, हालांकि इस पूरे मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान को कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाया जा सकता है। चूँकि आप सोचिए कि मुख्यमंत्री वो तो नहीं रहे अब, और मुख्यमंत्री नहीं रहने की वजह से कई सारी चीज़ें तो उनके खिलाफ ऐसे ही होने लगी हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो गिरफ्तारी से लेकर के और कई सारी बातें कही जा रही है, कई बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को इस पूरे मामले में जो है विवेक तनखा ने जो FIR करवाई थी, इसमें उनके पास सबूत है और वो पूरी तरीके से इस बात को साबित भी कर देंगे कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों जेल में डालना चाहिए। और उसके साथ ही जो है साधना चौहान की जहाँ तक बात है, तो आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा खतरा जो है परिवार पर मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश ज़रूर करेगी कि इसका फ़ायदा उठाया जा सके 24 के चुनाव में। अगर 24 के चुनाव से पहले ये कोई बड़ा खेल हो जाता है
तो जनता का लगाव जिस तरीके का है शिवराज सिंह चौहान से, जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया है, वो खुद ही कहते हैं कि वो एक परिवार चला रहे थे, ना कि एक सरकार चला रहे थे। तो इस तरीके की जो भावनात्मक बातें, भावनात्मक तरीके से जो लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट करने की जो एक कला है शिवराज सिंह चौहान के भीतर, वो दरअसल कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में काम आ सकती है अगर इस मानहानि वाले मामले में कोर्ट का रुख जो है वो कड़ा देखने को मिलता है और परिवार के किसी फर्द को या फिर आप कहें कि खुद शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में जो है जेल जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है फायर बैक करेगा और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा ही मिलेगा। जैसे कि अबरार देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बड़े बयान देते हुए नजर आए या कहें कि बगावत करते हुए देखे गए। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने कई बार शिवराज सिंह चौहान पर बड़ी बातें कही, सीएम मोहन सिंह यादव पर भी कई बड़ी बातें कही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कभी पलटवार नहीं किया। और ऐसे में जो ये मामला देखा जा रहा है, क्या मान लिया जाए कि जीतू पटवारी का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन अभी भी शिवराज सिंह चौहान थाम सकते हैं? देखिए, संभावनाएं तो बहुत सारी है, चूँकि जिस तरीके से आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जब हम चर्चा किया करते थे तो उस समय भी लोगों का ये मत था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएंगे, चूँकि कई दशकों से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे बगावत करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में पद भी हासिल किया और अब वो भाजपा के ही बन करके रह गए। तो शिवराज सिंह चौहान के साथ भी बिल्कुल ये खेल हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जितनी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में दी जाती रही है पहले, भले ही इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो है आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में उतनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना तो कभी जो है मुख्यमंत्री बनाए गए और न ही कोई उस तरीके का बड़ा पद आप कह सकते हैं कि उनको दिया गया। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर ये कदम उठाते हैं तो ये बड़ा जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त आप कहें कि उनके बेटे का जो एक बयान आया था, जिस बयान के बाद कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस जो है अफवाह को बल मिला और लोग इसको और ज़्यादा मजबूती से जो है कहने लगे, क्या शिवराज सिंह चौहान या उनका परिवार जो इस समय राजनीति में सक्रिय है, जो चेहरे, क्या वो सब मिल करके भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं? तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्या वाकई वो जो है चुनाव से पहले हो सकता है कि ये बड़े कदम को उठाए, क्योंकि इस तरीके की बातें उन तमाम चेहरों को लेकर के की जा रही है जिनको मुख्यमंत्री बनना था और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सूरत हाल को देखते हुए किस तरीके से जो इसका हल तलाशती है और 24 के चुनाव में जो है वो शिवराज सिंह चौहान को वाकई क्या पार्टी के साथ उसी निष्ठा के साथ जोड़ करके रख पाती है और क्या शिवराज सिंह चौहान उस तरीके से ही पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करते जो है देखे जाते। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि शिवराज सिंह चौहान को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं जाने ना दिया जाए, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को तो मध्य प्रदेश से ही निकाल देती है, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दे देती है। तो क्या ऐसे में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव क्या शिवराज सिंह चौहान को लेकर लड़ाया जा सकता है? क्या कोई सीट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दी जा सकती है, या फिर मध्य प्रदेश से जो साइडलाइन करने की बात कही जा रही थी, इस बात में दम नजर आता है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश से ही वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक बड़े चेहरे हैं वो। भले ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर मोहन यादव को ही मुख्यमंत्री का फेस बना करके भाजपा लड़ती है तो जो है तब भी आप कह सकते हैं कि ये जो अभी आंकड़े भाजपा को मिले हैं शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर, वो नहीं मिल पाएंगे। तो भाजपा को शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से लड़ाने में ही उनका राजनीतिक फायदा नजर आता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करूंगा, उनके लिए मैं मामा हूं तो मैं मामा के रूप में काम करूंगा, तो ऐसे में कुछ लोगों के लिए भाई भी हूं तो भाई के रूप में काम करूंगा। तो मध्य प्रदेश से कहीं जाने की बात ना करते हुए जो शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं, कैसी बात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, या मजबूरन शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश में ही रहना चाहते हैं तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए भी नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।